अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। ये वाकया 10 अप्रैल 1912 का है। टाइटैनिक जो अपने वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत आलीशान बहरी जहाज था, बरतानवी कंपनी के अलावा कोई दूसरा इतने आलीशान जहाज का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। टाइटैनिक अपने पहले लेकिन आखिरी सफर पर इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की जानिब रवाना हुआ। जहाज में गरीब, मिडिल क्लास और बहुत अमीर लोग सवार थे। इनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, सनतकार, अदाकार और महाजरीन भी शामिल थे, जो अमेरिका में कारोबार या बेहतर जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। एक तो वो कहानी है जो आपने इंग्लिश फिल्म टाइटैनिक में देखी होगी, लेकिन हम आपको टाइटैनिक की सच्ची कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहे। इस आलीशान, खूबसूरत लेकिन बदकिस्मत जहाज के कप्तान 62 साल एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। इस जहाज का पूरी दुनिया में चर्चा हो गया था। दुनिया हैरान थी कि कोई बहरी जहाज इतना बड़ा भी हो सकता है और इतनी सहूलतें हो सकती हैं उसमें। इस हवाले से लोगों में बहुत तजस्सुस था। एक तरफ जहाज में गुर्बत थी तो दूसरी तरफ किसी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा सहूलतें। देखने वाला देखता ही रह जाए। ये जहाज 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा था। इस जहाज को बनाने में करोड़ों डॉलर खर्च हुए, जो आज के 500 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा बनते हैं। वो सारी लागत आई। रंगीन शीशे की खिड़कियां थी, बड़ी डिजाइनिंग किस्म की, और खूबसूरत जो है लकड़ी के पैनल बनाए गए थे। हैरान कर देने वाली 2 सीढ़ियां थी जो आप बड़े बड़े अच्छी जगहों पे देखेंगे। गर्म पानी का एक स्विमिंग पूल था, तुर्क हमाम था, इलेक्ट्रिक बाथ था, एक जिम था, स्क्वाश कोर्ट था, 4 रेस्टोरेंट से हजाम की दुकानें थी और एक बड़ी लाइब्रेरी भी थी। इसके अलावा जिस किस्म के हिफाजती खसूसियात जो थी ना टाइटैनिक के तामीर में इस्तेमाल की गई थी, इस वजह से इस जहाज के बारे में कहा जाता था कि ये कभी नहीं डूबेगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक बर्फ की चट्टान ने जहाज को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। टाइटैनिक को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम व्हाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी को इतना घमंड था कि उसने दावा किया कि जहाज कभी नहीं डूबेगा। जहाज ने अपना सफर शुरू किया और अभी सिर्फ 2 दिन गुजरे थे कि 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली बर्फानी चट्टानों की वार्निंग मौसूल हो गई। खबरदार, होशियार, यहाँ बर्फ की चट्टानें हैं। बहरे ओकेनूस जिसे अबूर करते हुए टाइटैनिक अमेरिका की तरफ जा रहा था, बर्फ से भरा हुआ था। आइसबर्ग जहाज के लिए खतरा बन सकते थे। ये वार्निंग्स कोई गैर मामूली बात नहीं थी। समंदर में सफर करने वाले जहाज अक्सर रेडियो के जरिए एक दूसरे से राब्ते में रहते थे और अपने करीब मौजूद जहाजों को बर्फ की मौजूदगी की इतला देकर मोहतात रहने का मशवरा देते हैं। ये 1 सदी पुरानी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त भी ये सहूलत थी कि एक दूसरे को मैसेज भेज देते थे। ये वार्निंग्स मिलने के बाद टाइटैनिक ने 2 बार अपना रास्ता बदला, लेकिन ताकि खतरा जो है टाला जा सके। लेकिन उसने अपनी रफ्तार कम नहीं की और ये ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जहाज के अमले का ख्याल था कि आइसबर्ग भला टाइटैनिक का क्या बिगाड़ सकता है। जहाज 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलता रहा। उस दौर में बहरी जहाजों के लिए ये बहुत स्पीड जो बहुत ज्यादा थी। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को मजीद 7 बर्फानी वार्निंग्स मिली, मगर कैप्टन स्मिथ और उनकी टीम ने इन वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया। कुछ ना समझा। कुदरत उन्हें मसलसल बता रही थी, समझा रही थी, बाज आ जाओ, लेकिन उन्होंने टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता दिन खत्म हो गया, सूरज गरूब हो गया, समंदर में हर तरफ अंधेरा छा गया और दर्जा हरारत मनफी में चला गया। 14 अप्रैल की रात की खास बात यह थी कि चांद नजर नहीं आ रहा था और हद निगाह भी कम हो गई थी। साफ नजर नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं देता। जहाज के ऊपर जो क्रू बैठ हुआ था और जहाज के कप्तान को जो मसलसल सूरत हाल से आगाह करता है, वो भी उसे भी ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता था। कुछ नजर नहीं आ रहा था। रात 11:39 पर एक शख्स फ्रीडर को, जो क्रू की ड्यूटी उस वक्त कर रहा था, उसे अचानक अपने सामने बहुत ही करीब एक बड़ा आइसबर्ग नजर आया। उसने नीचे मौजूद जो लोगों को खबरदार करने के लिए जल्दी अफराते हुए 3 बार जल्दी घंटी बजाई। खतरा सामने था ताकि लोग होशियार आ जाए। ओ खुदाया, ये क्या हो गया। उसने फोन उठाकर जहाज के अफसरान को फोन किया। उसने चीख कर कहा कि सामने आइसबर्ग है और जहाज को फौरन मोड़ दिया जाए। पहले अफसर विलियम ने यह पैगाम सुना और इंजन रूम को इशारा दिया कि जहाज को
बाई जानिब मोड़ दिया जाए, और जहाज को मोड़ने वाले ने बहुत बड़ी गलती उस वक्त कर दी, बहुत बड़ी गलती। बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी, वक्त हाथ से निकल चुका था। सिर्फ 1 मिनट बाद रात 11:40 पर जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद जो जहाज का जो पिछला हिस्सा था वो पानी से बाहर निकल आया। जहाज में भगदड़ मच गई, मुसाफिरों में खौफ फैल गया, जहाज के सायरन भी चीख उठे, पानी जहाज के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया, चीजें टूटनी शुरू हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करना है, क्या करना चाहिए। जहाज से ऐलान किया गया कि मुसाफिर लाइफ बोट्स में आ जाएं, लेकिन ये क्या, लाइफ बोट्स में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जबकि मुसाफिरों की तादाद 2200 थी, 2200। जहाज बनाने वाली कंपनी ने इस बात का ख्याल ही नहीं रखा था कि जो लाइफ बोट्स हैं वो जहाज से जब उतारी गई थी लाइफ बोट, तो उसमें सिर्फ 8 से 10 मुसाफिर थे। बाकी इसलिए नहीं आए थे कि उन्हें यकीन था कि टाइटैनिक जो है डूबेगा नहीं, बच जाएगा। लेकिन जब जहाज हचकोले खाने लगा और अमले के कंट्रोल से बाहर हो गया तो लोगों को होश आया, ये क्या हो गया, जहाज तो सचमुच डूब रहा है। टाइटैनिक लाइफ बोट में 1200 लोग बैठ सकते थे, हर कोई लाइफ बोट में बैठने के लिए लड़ रहा था। अफरा तफरी मची हुई थी, खौफ मचा हुआ था। रात के अमले ने आखिरी लाइफ बोट मुसाफिरों को बिठाकर नीचे समंदर में उतार दी। जहाज में अब भी बहुत से मुसाफिर सवार थे जिन्हें ये मालूम ही नहीं था कि लाइफ बोट्स खत्म हो गई हैं, अब उनके पास सिवाय डूबने के, मरने के कोई ऑप्शन नहीं है। ये मनाजिर रुला देने वाले थे। जो लाइफ बोट में सवार को उनकी जिंदगी उन बच गई, लेकिन जो जहाज में रह गए उन्हें मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, कौन सी मछली उन्हें खाएगी। सब लोग चीखो पुकार कर रहे थे, जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे। जहाज आहिस्ता आहिस्ता टाइटैनिक डूबना शुरू हो गया था। वो आलीशान जहाज जिसके बारे में दावा किया गया था कि कभी नहीं डूबेगा, वो सिर्फ 3 घंटे में डूब गया। ये 15 अप्रैल 1912 की सुबह थी। जहाज के साथ 1500 मुसाफिर भी डूबकर मारे गए। समंदरी पानी का दर्जा हरारत -2 था। इस यख बर्फ में ज्यादा देर तक जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं था। टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो आखिरी वक्त तक मुसाफिरों को बचाने की कोशिश करते और फिर जहाज के साथ ही डूबकर मर गए। एक हैरत की बात यह है कि तकरीबन 37 किलोमीटर दूर एक बहरी जहाज मौजूद था, मगर वो काफी ताखीर से मदद के लिए पहुंचा। बाद में तहकीकात से मालूम हुआ कि अगर ये जहाज वक्त पर पहुंच जाता तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी। एक और जहाज ने टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से 1 घंटा पहले आखिरी वार्निंग भेजी थी कि खबरदार रहें, यहां समंदर में आइसबर्ग की बहुतायत है, आप इनसे टकरा सकते हैं। लेकिन जहाज का कैप्टन और अमला गैर जरूरी तौर पर पुरएतमाद था कि कुछ नहीं होगा। बाद में इस जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने रेडियो बंद कर दिया। इस जहाज के अमले ने रात को सफर करने से ग्रेज किया और रुक गया। ये उसकी बात है जो जहाज टाइटैनिक को बचाने बाद में आया था। टाइटैनिक के डूबने वाले मुसाफिर हसरत से उस जहाज की तरफ देख रहे थे जो उनके करीब था, लेकिन उनकी मदद को नहीं आ रहा था। ये जहाज टाइटैनिक के तमाम मुसाफिरों को बचा सकता था, लेकिन जहाज का अमला यही समझता रहा कि टाइटैनिक में उम्र की कोई बड़ी पार्टी चल रही है। जब टाइटैनिक का अमला मुसाफिर को लाइफ बोट्स में बिठा रहा था, वो साथ साथ ये भी कह रहे थे करीब ही एक जहाज है जो उनकी मदद को आ रहा है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। टाइटैनिक के अमले ने मदद के लिए फिजा में रोशनियां फेंकी, आतिशबाजी भी की। दूसरे जहाज के अमले ने ये रोशनियां देखी, अपने कप्तान को भी इतला दी कि उधर से इशारे मिले, मगर कप्तान जो था उसने इसे भी मजाक और अमीरों की पार्टी समझता रहा कि टाइटैनिक के लोग अमीर हैं, पैसा है, आतिशबाजी छोड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। सुबह जब उस जहाज के कप्तान लॉर्ड ने SOS हंगामी मदद के लिए पैगाम देखा तो वो दंग रह गया, खौफजदा हो गया। वो टाइटैनिक की मदद के लिए निकले, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मदद के लिए आने वालों को समंदर में मुसाफिरों की तैरती हुई लाशें मिली। टाइटैनिक 2 हिस्सों में तकसीम होकर डूब चुका था। अब सवाल यह कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? वो कंपनी जिसने ये जहाज बनाया लेकिन जरूरी हिफाजती इंतजामात करना भूल गई, और दावे ये थे कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। लाइफ बोट्स तक पूरी ना रखी,
या जहाज का कैप्टन जिम्मेदार है जिसने दूसरे जहाजों से भेजने वाले जो वार्निंग जो पैगामात थे उनको नजरअंदाज किया। टाइटैनिक के कप्तान ने हिफाजती मशकें भी नहीं करवाई थी कि लोगों को, उसके स्टाफ को पता होता है कि अगर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल होती है तो उन्होंने क्या करना है, और जो होनी थी मशकें वो भी कैप्टन ने मनसूख कर दी थी। अगली गलती जहाज के स्टीयर्समैन रॉबर्ट की थी जो इस वक्त स्टीयरिंग पर मौजूद था बहरी जहाज के। उस रात आइसबर्ग का अलार्म बजते ही अफसर ने उस जहाज को बाएं मोड़ने का हुक्म दिया था, मगर घबराहट में रॉबर्ट ने गलती से जहाज को दाएं तरफ मोड़ दिया। ये मुखालिफ सिमत थी आइसबर्ग की तरफ। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ टाइटैनिक मुड़ चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। बरतानवी तहकीकात में भी यह बात सामने आई कि टाइटैनिक को कई आइसबर्ग वार्निंग मौसूल हुई, मगर फिर भी जहाज ने पूरी रफ्तार से सफर जारी रखा। असल सवाल यह भी है कि कप्तान ने जहाज की रफ्तार आखिर क्यों कम ना की, जबकि हर तरफ से खतरे के पैगामात आ रहे थे। उसे एहसास नहीं था क्या? इन सब के बावजूद किसी एक को हादसे का जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि अब कप्तान रफ्तार कम करना चाहता था, लेकिन जहाज बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का जो चेयरमैन था जोसेफ ब्रूस, उसने कप्तान स्मिथ पर दबाव डाला और जोर दिया कि जहाज की जो है ना स्पीड रफ्तार कम ना करें। दुनिया पर यह साबित करने के लिए टाइटैनिक ना सिर्फ सबसे बड़ा और महंगा जहाज है, बल्कि ये तेज तरीन बहरी जहाज भी है, दुनिया का सबसे बड़ा तेज तरीन। लेकिन इस तेजी ने तेज रफ्तार टाइटैनिक को डुबो दिया और अपने पीछे बहुत सी कहानियां छोड़ दी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अली जावेद नकवी को इजाजत दीजिए।